नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, मथुरा, अयोध्या, गाजियाबाद, नोएडा, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, फतेहपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा और सिद्धार्थनगर जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हमें देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर अपना असर दिखा रही है और आने वाले घंटों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां और तेज हो सकती है। खास बात यह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का खतरा बना हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चित्रकूट, कौशाम्बी, बांदा और आसपास के इलाकों में विशेष सतर्कता जरूरी है। इन क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ गरज चमक और आकाशीय बिजली की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। पिछले दौर में प्रयागराज के मेजा में करीब 192 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि कोरांव में 126 मिलीमीटर और सोनभद्र के घोरावल में करीब 123 मिलीमीटर बारिश हुई है। वहीं बिजनौर, संभल और आसपास के क्षेत्रों में भी भारी बारिश दर्ज की गई। यानी साफ है कि इस समय यूपी के कई हिस्सों में मानसूनी अभी काफी सक्रिय होती हुई दिखाई दे रही है और बारिश का असर सिर्फ पूर्वांचल तक सीमित नहीं रहने वाला। यूपी लखनऊ की बात करें तो राजधानी में अगले कुछ समय तक बारिश की तीव्रता थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मौसम पूरी तरह साफ हो जाएगा। बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और कहीं कहीं हल्की बौछारें और बारिश देखने को मिल सकती है। लगातार बारिश के कारण तापमान में भी भारी गिरावट आएगी, लेकिन बारिश खत्म होते ही उमस फिर से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आने वाले दिनों में फिर से बारिश बढ़ने का संकेत मिल रहा है। वही मध्य उत्तर प्रदेश में कानपुर, फतेहपुर, रायबरेली, उन्नाव, औरैया, जालौन और आसपास के इलाकों में भी मौसम बदल सकता है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, इटावा, आगरा और फिरोजाबाद जैसे जिलों में भी बादलों के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ अचानक बारिश शुरू हो सकती है। वही मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी और पूर्वी भारत से जुड़ी सक्रिय मानसून सिस्टम का असर उत्तर प्रदेश तक पहुंच रहा है। इसी वजह से मानसून की गतिविधियां बनी हुई हैं और अगले कई दिनों तक रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रह सकता है। ग्रामीण इलाकों में खेतों में पानी भरने और निचले क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति भी बनती हुई दिख सकती है। वहीं इसी बीच दोस्तों, उत्तर प्रदेश के दक्षिण हिस्सों पर भी मौसम का नजर बनी हुई है। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, हमीरपुर और महोबा जैसे इलाकों में भारी बारिश के साथ कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश की स्थिति भी बनती हुई दिखाई दे रही है। लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भरने की समस्या बढ़ सकती है। वहीं पूर्वांचल की तरफ बढ़े तो वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मिर्जापुर और सोनभद्र में मौसम काफी सक्रिय रहने वाला है। यहाँ बादल अचानक घिर सकते हैं और गरज चमक के साथ तेज बारिश का दौर शुरू हो सकता है। सोनभद्र और मिर्जापुर जैसे दक्षिण पूर्वी जिलों में भी भारी बारिश के कारण छोटी नदियों और नालों में जल स्तर बढ़ने की संभावना को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वहीं प्रयागराज में जिस तरह से भारी बारिश का रिकॉर्ड की गई है, उससे साफ है कि मानसून की सक्रियता काफी मजबूत है। अगर इसी तरह बारिश का सिलसिला आगे भी बना रह सकता है तो शहर के निचले हिस्सों में जल भराव बढ़ सकता है। अब बात करते हैं मध्य उत्तर प्रदेश की। लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव और हरदोई में फिलहाल मौसम का मिजाज मिला जुला रह सकता है। कुछ समय में बादल छाए रहेंगे तो बीच बीच में हल्की धूप भी निकल सकती है, लेकिन
जैसे ही नमी और स्थानीय सिस्टम का असर बढ़ेगा, कहीं कहीं अचानक बारिश देखने को मिल सकती है। इसलिए राजधानी लखनऊ में बारिश की गतिविधियां थोड़ी कमजोर होने के बावजूद पूरी तरह सूखे मौसम की उम्मीद करना सही नहीं होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मौसम पूरी तरह शांत नहीं रहेगा। सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, संभल, इटावा, औरैया और आसपास के क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज बौछारें भी पड़ सकती है। इसके अलावा दोस्तों, आने वाले घंटों में मौसम का असर प्रयागराज मंडल से लेकर विंध्य क्षेत्र तक काफी ज्यादा देखने को मिल सकता है। प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा, सोनभद्र और मिर्जापुर में अगर बादल घने होते हैं तो तेज बारिश के साथ बिजली चमकने और तेज हवाओं का दौर भी शुरू हो सकता है। इन इलाकों में पहले से वही भारी बारिश के बाद दोबारा तेज पानी गिरता है तो निचले इलाकों में जल भराव और छोटे नदी नालों में तेज बहाव की स्थिति बन सकती है। ताजा मौसम रिपोर्टों में भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए भारी बारिश की गतिविधि जारी रहने की संकेत दिया गया है। वाराणसी, चंदौली, जौनपुर और गाजीपुर की तरफ भी मौसम पर नजर बनाए रखना जरूरी है। यहाँ कई जगहों पर बादल घिरने के बाद अचानक तेज बौछारें पड़ सकती है। वहीं आजमगढ़, मऊ और आसपास के जिलों में भी स्थानीय स्तर पर बारिश का असर देखने को मिल सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह सिलसिला आगे भी बने रहने का संकेत दे रहा है और आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की संभावना बताई गई है। दूसरी तरफ लखनऊ, कानपुर, रायबरेली, अमेठी और सुल्तानपुर जैसे मध्य उत्तर प्रदेश के इलाकों में मौसम थोड़ी राहत वाला रह सकता है, लेकिन बादलों की आवाजाही जारी रहेगी। कहीं हल्की बारिश होगी तो कहीं कुछ समय के लिए धूप निकल सकती है। यानी पूरे उत्तर प्रदेश में एक जैसा मौसम नहीं रहेगा। एक तरफ पूर्वांचल से तेज बारिश का दौर चलेगा तो दूसरी तरफ मध्य उत्तर प्रदेश में मौसम रुक रुक कर बदलता रहेगा। और दोस्तों, भारी बारिश के बीच सबसे ज्यादा सावधानी आकाशीय बिजली को लेकर रखनी होगी। अगर आपके इलाके में तेज गरज सुनाई दे और बादल बहुत तेजी से घिरने लगे तो खुले पेड़ पौधे, बिजली के खंभे और जल भराव वाले स्थानों से दूर रहे। लगातार बारिश वाले क्षेत्रों में सड़क पर पानी बढ़ने की स्थिति भी जल्दबाजी में वाहन लेकर आगे बढ़ने से परेशानी भी पैदा कर सकती है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में मानसून अभी कमजोर पड़ने वाला नहीं है, जबकि मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मौसम समय समय पर करवट लेता रहेगा। इसलिए अगले कुछ घंटे और आने वाले 2 से 3 दिनों तक मौसम का लिहाज काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपके जिले में अभी काले बादल छाए हुए हैं या बारिश शुरू हो चुकी है या तेज हवा चल रही है, कमेंट में अपने जिले का नाम लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मौसम में अगले कुछ घंटे काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है और एक इलाके में मौसम शांत रहने के बावजूद कुछ ही दूरी पर तेज बारिश का दौर शुरू हो सकता है। अब बात करते हैं उन इलाकों की जहां बारिश के साथ साथ स्थानीय स्तर पर मौसम अचानक बदल सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में नमी की मात्रा ज्यादा रहने के कारण दोपहर के बाद बादलों का विकास तेजी से हो सकता है। ऐसे में सुबह मौसम सामान्य दिखाई देने के बावजूद शाम तक तेज बारिश और गरज चमक की स्थिति बन सकती है। प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र के आसपास के क्षेत्रों में लगातार बारिश होने की स्थिति भी बनती हुई दिखाई दे रही है। शहरों के निचले हिस्सों के साथ ग्रामीण इलाकों में भी कच्चे रास्तों और छोटी सड़कों पर आवाजाही को प्रभावित कर सकता है। वही चित्रकूट, बांदा, महोबा और हमीरपुर की तरफ भी मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। इन इलाकों में अगर कम समय में तेज बारिश होती है तो खेतों और निचले क्षेत्रों में तेजी से पानी जमा हो सकता है। किसानों के लिए यह बारिश कई जगह फायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा पानी फसलों के लिए परेशानी भी पैदा कर सकती है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का मौसम अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए और अपने साथियों एवं परिवारों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले अपडेट लेकर। धन्यवाद।